अस्सलामुअलैकुम। लाहौर का आज मेरा पहला दिन है और इवेंट से पहले मेरा नाश्ता सीन बन गया। अबरार भाई, जो कि हम उन्हें जानते हैं, अबरार भाई द लेजेंड वाइल्ड लेंस बाय अबरार। नाश्ता उनके साथ मेरा प्लान आउट हुआ है। और अबरार भाई, अगर आपको नहीं पता, मेरे चैनल पे काफ़ी बार आ चुके हैं, काफ़ी नहीं 2-3 बार आ चुके हैं एटलीस्ट, इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं। और अबरार भाई से मेरी मुलाकात तकरीबन आई थिंक अब 4 से 5 साल होने वाले हैं। बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, अबरार भाई ने जर्मनी से ही अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की है। उसके बाद वो वहाँ पर जॉब करते रहे हैं और मेरी मुलाकात उनसे जर्मनी में ही हुई थी। और तब उस टाइम पे अबरार भाई के 700 या 800 सब्सक्राइबर थे या 1000 सब्सक्राइबर थे, मतलब उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रैवलिंग वाली। और उन्होंने जर्मनी टू पाकिस्तान अपना टूर भी नहीं किया था। वो मेरा एक पॉडकास्ट है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस वीडियो में, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसमें अबरार भाई ने तब बताया था कि वो क्या प्लान आउट कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये मैंने उनसे पॉडकास्ट उस टाइम पे लिया था जब आई डोंट थिंक बहुत से लोग अबरार भाई को जानते थे। मुझे भी कोई इतनी खास जानते थे। अभी भी अबरार भाई तो माशाल्लाह उससे अब काफ़ी ज़्यादा उनके अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोइंग भी बहुत अच्छी हो गई है। उनके टूर भी अब तो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो माशाल्लाह उनकी जो एफर्ट्स हैं, अगेन उस टाइम पे भी मेरी डिस्कशन होती थी अबरार भाई से कि इतना अच्छा आपका बेहतरीन किस्म का कॉन्टेंट है, हो ही नहीं सकता कि ये छुपा रहे ऑडियंस से, क्योंकि ऑडियंस पकड़ लेती है यार अच्छे कंटेंट को। उस टाइम पे ऑब्वियसली एक 1.5 साल की स्ट्रगल थी और जिस क्वालिटी का वो काम कर रहे थे उस क्वालिटी से व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लाइक उतनी क्वांटिटी के व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बट अगेन उनका काम शुरू से ही, आप उनकी पहली भी वीडियो उठा के देखो तो उसकी क्वालिटी बहुत फिट थी। खैर, मेरी उस टाइम से लेके अब तक जब भी अबरार भाई से बात हुई है, इवन तो कि इतना टाइम पीरियड हो गया है कि अब माशाल्लाह इतना ऊपर भी चले गए हैं, तरक्की भी कर गए हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बेहतरीन रहा है। लाइक मुझे कभी फील नहीं आया कि यार कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा हो के या कुछ करके कोई बहुत ज़्यादा ना कोई चेंजिंग आ रही होती है, बिहेवियर हो जाता है जिस तरह चीज़ों में, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं। अबरार भी, मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई नो आपने कभी उस तरह से इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा, बट ओबियसली एक नेचर होती है जो अगला बंदा एनालाइज कर रहा होता है। और सबसे फिट चीज़ मुझे अबरार भाई की पर्सनैलिटी में उनकी डाउन टू अर्थ होना लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए थे माई एक्सपीरियंस विद अबरार भाई, तो वो ऐसा रहा है। और अभी नाश्ते में आप देख लीजिएगा, वो दोस्तों की तरह ही हम गप्पे शप्पे मारेंगे, कोई सेलिब्रिटी टाइप टूप वाला सीन नहीं है। लेकिन है, सेलिब्रिटी है मेरी नज़र में तो है, लेकिन वो उन्हें अगर ट्रीट करो ना, अबरार भाई कहते हैं यार क्या कर रहे हो। तो ये सीन है। अभी जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। बंदू खान चूज़ किया, बैरियर टाउन में हूँ मैं। इसके बाद ये ना आप अबरार भाई को देखे, बातें सुने और फिर चले जाएँ। आगे मेरा इवेंट भी आ रहा है अवारी में, स्टडी इन जर्मनी के हवाले से। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं मुनीब राना, मैं जर्मनी में तकरीबन 10 साल हो गए रह रहा हूँ, काम शाम कर रहा हूँ। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं हेल्प आउट कर चुका हूँ। ये मेरी कंपनी एक्सेस फ्यूचर, ऑलमोस्ट लाइक 1300 प्लस केसेस हम डील कर चुके हैं और 1300 स्टूडेंट हमारे थ्रू जा चुके हैं, जर्मनी में पढ़ रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन ले रहे हैं। तो बहुत से लोग रब्ता करते रहते हैं। उसी के हवाले से लाहौर में अवारी में हमने एक सेमिनार अरेंज किया है। इसके बाद दिन में मेरा वो सेमिनार होगा, वो भी आप देखिएगा। बाकी अभी हम अबरार भाई से मिलते हैं और उनसे खाने वाने भी खाते हैं साथ, और पूछते भी हैं कि उन्हें लाहौर रह कर कैसा लग रहा है और खाने वाने कौन से उन्हें लाहौर में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। व्यूज़ एंजॉय करें आप तब तक थोड़े बहुत। और हाँ, उनकी पर्सनैलिटी का या उनके डाउन टू अर्थ होने का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लो कि मैंने अबरार भाई को कल ही उनसे मैंने रब्ता किया। और मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था और मैंने अबरार भाई से कहा कि अबरार भाई मैं आ रहा हूँ। और कोई मैंने पहले नहीं उन्हें बताया कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, हमने कोई प्लान करना है। इसलिए हज़ार बंदे के काम होते हैं और जिस टाइप की स्केड्यूल अबरार भाई का होगा, आई एम श्योर कि बहुत बिजी रहते होंगे, इतना कंटेंट है, इतनी काम होते हैं करने को। तो उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की कि नहीं यार मैं बिजी हूँ या कोई ऐसा सीन है। हालांकि 1000 कमिटमेंट्स होती है बंदे की। तो जस्ट आई शेयर्ड दिस मैसेज, मैंने अबरार भाई से कहा कि अबरार भाई ये सीन है, मैं आ रहा हूँ, तो अगर आप लाहौर में हैं मुझे बताएं, मिल लेते हैं, कोई प्लान आउट कर लेते हैं। एंड ही वाज लाइक यार फिट सीन है, बताओ कब तक आ रहे हो, कितना रहना है, क्या प्लान है। और द वेरी नेक्स्ट डे कल रात को मैं पहुंचा था और अभी सुबह अबरार भाई ने कहा कि यार सीन ऑन है, नाश्ता करते हैं साथ में। और अभी नाश्ते के लिए आ गया हूँ। बस अबरार भाई आने वाले हैं, 11 बजे का टाइम है और 11 बजे बजने में 1-2 मिनट है। तो होपफुली अबरार भाई अभी जल्दी ही आ जाएंगे और जैसे ही आते हैं हम मिलते हैं अबरार भाई से भी। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया है नाश्ते का बुद्धू खान रेस्टोरेंट में कि अबरार भाई पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। अबरार भाई
बिल पहले दे रहे हैं और रिव्यू बाद में दे रहे हैं। अबरार भाई से मेरी डील ये हुई है कि मैं फ्रैंकफर्ट में खिलाऊंगा और फ्रैंकफर्ट आना है महंगे वाला। अब तो और फ्रैंकफर्ट महंगा हो गया होगा। फ्रैंकफर्ट डोनर 5 यूरो से 11 यूरो का डोनर हो गया, 9 से 11 यूरो। जर्मनी क्यों नहीं आ रहे? और अबरार भी कह रहे हैं कि एक तो महंगाई, दूसरा क्या रीज़न था? यार मेरा काम इस तरह का है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो फैमिली मेरी जर्मनी में अकेली होती है, तो वो बड़ी टेंशन एक मेरे लिए होती है कि मैं उनको नहीं छोड़ सकता था। तो इसलिए जिस दिन जो यूट्यूब स्टार्ट किया था यही प्रायोरिटी थी कि अब इस लेवल पे लेके जाऊँ कि वापस जाऊँ, और माशाल्लाह उस लेवल पे जी। और दूसरी जो मेजर रीज़न थी ना तो यही थी कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे अकेले थे और हमें उनके पास वापस आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग देखने वालों का प्यार है कि वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। नाश्ता कैसा लगा? नाश्ता ठीक है। हाँ। कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? यार देसी नाश्तों में ठीक है, रेट तो करना मुश्किल है, खाने को रेट नहीं करेंगे। लाहौर की टॉप 3 जगह जो आपको खाने के लिहाज से सबसे अच्छी लगती है? यार टॉप 3 जगह खाने के लिहाज से अच्छी लगती है। कोई भी खाना, देसी हो, कॉन्टिनेंटल हो, हट। यार देसी खाना मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे गनी शिनवारी पे। गनी शिनवारी, हाँ उनका खाना अच्छा है। एक और ये लॉस्ट ट्राइब है। लॉस्ट ट्राइब ये मॉडल टाउन में। आज क्या इनके बर्गर वगैरह अच्छे? नहीं, इनके पास वो होती हैं जिस तरह है ना यार, शिनवारियाँ और कढ़ाइयाँ और उस तरह के रोश और ये वो चीज़ें। रोश भी है? हाँ। उसके अलावा 1-2 बार मैं खान बाबा पे गया था, जब उसको बता के जाते हैं तो फिर खाना बहुत अच्छा देता है। स्पेशली मैं सुनील मंच के साथ जिस दिन गया तो उस दिन खाना बहुत अच्छा था। सुनील मंच जो पाक फूड्स वाले हैं, उन्होंने पहले बोल दिया तो इस वजह से खाना बहुत अच्छा था। कॉन्टेक्ट यहाँ भी काम आता है। मुझे देसी खाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि अब देखिए 2-3 महीने तो मैं ट्रैवल करके आता हूँ, उसमें सब कुछ खा चुका आता हूँ। देसी खाने जो है ना वो नहीं मिलता, तो या तो घर का खाना और या फिर बाहर देसी खाना। 2 जगह। तीसरी क्या? तीसरी जगह सोचना पड़ेगा यार, अभी ज़हन में नहीं आ रही। नहीं आ रही? हाँ, चाय कहाँ की पसंद है? कोटा की पसंद है? कहाँ की? यार चाय हाँ, अक्सर ये जो छोटे ये कोटा कैफेज बने हुए हैं ना, किसी पे भी चले जाओ सबकी क्वालिटी अच्छी होती है। और अभी हम वहीं जा रहे हैं चाय पीने, घर पे कहते यहाँ मंगवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार, देखते हैं इस टाइम खुले भी होते हैं कि नहीं। मैंने सुना है लाहौर में खाने बहुत अच्छे होते हैं। ये वाला अच्छा था बट उस तरह से नहीं कि मैं कहूँ कि कि बहुत ही कोई फ्रेड किस्म का हो। अब लाहौर वाले कहेंगे तुम्हें पता ही नहीं है नाश्तों की जगह, तुम इसलिए कह रहे हो ऐसा। बट हाँ चलें, आप बताइएगा कमेंट में नीचे आपको क्या पसंद है लाहौर में ना। नाश्ता कर लिया है, अब अबरार भाई चाय ढूंढ रहे हैं। अभी रैंडम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मैं अब जर्मनी जो 8-10 साल रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी छोड़ के पाकिस्तान आने की अभी तक, माशाल्लाह जिस तरह आप आए हो। मेरे ज़हन में कुछ सवाल होते हैं जब भी मैं पाकिस्तान मूव कर रहा होता हूँ, ठीक है कि कॉफ़ी पिए? कॉफ़ी पीना भाई, कॉफ़ी पीना। मुझे कहते हैं कि बाहर से आया, बाहर की बातें। मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पी लेते हैं, डन करें। कॉफ़ी पी लेते हैं। मेरा जो सबसे मेजर कंसर्न है ना जर्मनी से पाकिस्तान आने का, वो ये होता है, एक तो आप बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपने वहाँ पे रहे हैं वो अच्छी है। दूसरी जो चीज़ मुझे लगती है सेफ्टी वाइज भी, कि इन जनरल आप देखें वहाँ की सेफ्टी कंपैरेटिवली यहाँ से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना कि बच्चों की सेफ्टी वगैरह होगी, फैमिली ग्रोथ होगी, और इसी फाइनेंशियल चीज़ें तो चलो हैंडल हो भी जाएं, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे रोक देती हैं हमेशा यहाँ पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट होने में। और तीसरा ये जो यहाँ पे हर चीज़ में जो खप है तो ये देख के हर कोई यहाँ पे कहीं पे कौन कहाँ घुस रहा है, कौन कहाँ घुस रहा है, ये खप बड़ी मुश्किल है। और एडजस्ट होना, मुझे नहीं पता आप कैसे हुए हो, लेकिन मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत मुश्किल होता है यहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना भी। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? यार मैंने मुझे 15 साल गुजारे हैं जर्मनी में, 15 से भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि ऑफ कोर्स आप ये छोटी मोटी चीज़ें, या इवन के लगता है शुरू में जब आप शिफ्ट होने वाले होते हैं तो तब तो आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये वो सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर आप ना एडजस्ट होना भी सीख जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे रहना है। अब ये देखे ना ये आगे घुसे सीधा यूं करके ये अभी मारने लगा था। एक्चुअली देखिए कि पूरी दुनिया में ये
रूल होता है कि राउंड अबाउट में जो बंदा है उसकी प्रायोरिटी है। और हमें यही सिखाते हैं लाइसेंस हाँ, में, हाँ, जब ले रहे होते। वो जनाब साहब आके ना सीधे मारने लगे थे, और उससे मार के गालियां भी हमें देनी थी कि तुम गलत जा रहे थे। लेकिन ये चीज़ है कि आप टाइम के साथ साथ एडजस्ट कर जाते हो कि यहाँ पे रहना कैसे, अदरवाइज आपका हर टाइम जो है वो बीपी हाई रहता है। तो मुझे सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक का ही होता है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा देखिए सेफ्टी और ये वो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है, कोई मसला नहीं है उस हिसाब से। और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा खुश हैं, सोशल लाइफ उनकी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, सिस्टर के बच्चे हैं, तो उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक इट वाज गुड डिसीजन। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हैं, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। सर मैं बहुत खुश हूँ। और लोग मुझसे अक्सर आगे पूछते हैं कि आप कितने को पैसे YouTube से कमा रहे हैं जो आपने अपनी जॉब छोड़ दी। तो मेरा उनसे ये एक सवाल होता है कि जो मेरी किस्मत में है ना वो मुझे मिलना ही मिलना है। वो किस तरह मिलेगा वो नहीं पता, क्योंकि एज ए मुस्लिम ये हमारा बिलीव है। लेकिन जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ ना ये मेरे लिए आइडियल जिंदगी है, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ना हो। तो पहले मैं जब जॉब करता था तो मैं हर रोज बैठ के गूगल मैप पे ढूंढ रहा था तो मैंने कहाँ जाना है, तो मेरा मैप सारा भरा हुआ है पूरी दुनिया से। अब वो मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है और उससे पैसे भी मिलते हैं, और क्या चाहिए। दुआएं लोगों की इतनी मिलती हैं यार, सबसे बड़ी चीज़। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा था व्लॉग स्टार्टिंग से पहले कि जब मेरी अबरार भाई से मुलाकात हुई थी, राउंड अबाउट 1000 सब्सक्राइबर होंगे आपके, 1000। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे था। और उस टाइम पे जब अबरार भाई प्लान कर रहे थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जर्मनी से इस पाकिस्तान जाने का, तो मेरा पॉडकास्ट भी उस पर हमने एक किया था। हमारा याद है हम बस में जब ट्रैवल कर रहे थे, कभी ये माइंड में भी नहीं आया था कि इंशाल्लाह जब हम 5-6 साल बाद जब भी मिल रहे होंगे, आप उस लेवल पे माशाल्लाह जा चुके होगे जहाँ पर आप एक तो जर्मनी से मूव कर चुके होगे और इतनी स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी कि आप जॉब छोड़ के फुल स्टेबिलिटी के साथ रह रहे होगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बस में आपने पूछा था क्या प्लान, मैंने कहा इसको एक दफा फुल टाइम लेके जाना है। और मैं देख रहा था अबरार भाई क्या बातें कर रहे हैं, जॉब चल रही है, फुल टाइम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि आपको नहीं पता होता जब आप कर रहे होते हैं ना स्टार्ट चीज़ों का, आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, जिस तरह अबरार भाई ने किया। और आप देखिए माशाल्लाह आपने किस तरह अपना वो जो छोटा जो डेवलप करके कमरे से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अब वो आपका जो है वो आप कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो इतना बड़ा काम बन जाएगा, ठीक है, कि आप भी शायद जॉब छोड़ दें। मेरा प्लान यही है वैसे। अब अबरार भाई से इंस्पायर होके मैं पक्का सोचता जा रहा हूँ जॉब छोड़ने का भी। वही हम बात कर रहे थे, मैंने इनको पहले बताया था कि एक्चुअली YouTube इज अ फुल टाइम जॉब, और अगर आप एक काम को दिल लगा के उस पर मेहनत करें ना तो उसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपने 10 जगह पे टांगे फंसाई हो ना फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही होती है, वो बेचारे उन्होंने कोई और बंदा देखे नहीं होता घर में। अब आप आते हैं तो आप कहते हैं मैंने तो YouTube की वीडियो बनानी है, तो उसमें फिर मसला आता है। लेकिन अबरार भाई ये भी तो चीज़ है कि उस टाइम पे जब आप ये बात कर रहे थे 3-4 साल पहले, ये कॉमन नहीं था कि लोग जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब को दें। स्पेशली अगर हम अपनी माइंडसेट से बात करें, गोरों में शायद हो चुका हो लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में इतना नहीं था ये। मेरी पहले 2-2.5 साल पहले 1.5 साल की जब मेरी इनकम आती थी ना, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इसको कर सकूं, क्योंकि बहुत ऐसा आता था कि हम एक टाइम का खाना जाके बाहर से खाएं वो खत्म हो जाता था, ये सैलरी। लेकिन वो चीज़ है कि जब आप ट्रैवल करते, अब मैं जितना भी खर्चा करता था वो तो मैंने करना ही करना था, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना था। तो वो बाद में जब उस YouTube चैनल बड़ा हुआ और आप सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये टाइम के साथ साथ जो है ना वो होती रहती हैं। अब आई थिंक पॉसिबल, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए। हाँ, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की नीश है आपकी। अगर आप घर में कुर्सी पे बैठ के वीडियो बना सकते हैं तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट। तो कहीं ख्वारी करने की कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना सेटअप लगाएंगे, आप बनाएंगे, आपको वहीं से लोग देखेंगे, और वो आपका डिपेंड करता है टॉपिक्स और उन सारी चीज़ों पे। और जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो स्पेशली अबरार भाई कर रहे हैं, वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। अबरार भाई हर बंदा नहीं कर सकता, स्पेशली आफ्टर फैमिली। बूढ़ा हो गया है, बाल सारे सफेद हो गए। आपसे ज़्यादा मेरे गिर चुके हैं बाल। आपके गिरे हैं, मेरे सफेद हुए हैं। ये जर्मनी का फैक्ट है। जर्मनी में बाल भी बहुत गिरते हैं, ये बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जर्मनी का। लेकिन अबरार भाई बहुत मुश्किल, लाइक अभी भी सोचो ना, अक्सर लोगों को जो घर अभी देख रहे होंगे और यूट्यूब का फुल टाइम सोच रहे होंगे, उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि यार किस तरह हम अपनी जॉब छोड़ के ना फुल, और कोई काफी लोगों ने किया भी है, ये ट्राई करके भी देखे, लेकिन दोबारा जॉब पे चले। जिस होता ये है कि वो कहते हैं जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग जब
वो कर रहे होते हैं ना, तो वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अब आप देखेंगे मैंने भी तकरीबन कोई 13 साल जॉब की थी तब जब मैंने छोड़ा था। बहुत अच्छी जॉब थी, सुकून वाली थी, कोई मसला नहीं वहाँ पे चल रहा होता था। वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि अब मेरी अभी इनकम भी नहीं आ रही और मैं डिसीजन ले लूँ, लेकिन आपको दिल कह रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ हम कर मैं उस टाइम में मिला था जब अब्रार भाई डिसीजन मेकिंग फेज में थे। बड़ा मुश्किल फेज था तो एक आपके लिए मोटिवेशन ये हो सकती है, वो लोग कहते हैं हम जर्मनी में क्या फ़ायदा है ना हमें आने का, भाई सबसे मेन फ़ायदा है पासपोर्ट का कि आप हर जगह जा सकते हो, वीज़ों की ख्वारी नहीं है पासपोर्ट का तो मोटिव होता ही होता है, लेकिन आई थिंक जो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है ना, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आप दूसरे मुल्कों के लोगों से मिलते हो, उनके कल्चर से सीखते हो, उठते बैठते हो, आपको अच्छे बुरे का पता चलता है। और फिर लोग ये देखते हैं कि ये जो 4 साल की आपकी स्ट्रगल है यूट्यूब पे, यही है, ये नहीं है, इसके पीछे की भी स्ट्रगल है। वो आपकी एजुकेशन मैटर करती है, फिर आप उस तरह की बात करोगे कि आपके साथ ज्यादा एजुकेटेड लोग रिलेट कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें आपकी एजुकेशन और आपकी जो जॉब और ये बहुत मैटर करता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारा किए बगैर मिल जाता है, तो उनको वो कदर ही नहीं होती कि तो बहुत इजी है। और फिर मैं जब आई थिंक जॉब छोड़ी थी 34 साल का तो था, ठीक है, 34-35 का, हाँ। तो ये वो चीजें होती हैं, हमने तो बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट के काम किए हैं, तो लोगों से मिले हैं, फिर जाके पता चलता है कि यार ये पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है, और उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं भी अपना भी अगर थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ, अगर मैं जर्मनी ना जाता तो शायद अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो ना कर रहा होता, और उसकी मेन रीज़न ये है कि मुझे एक्सपोजर ना होता पाकिस्तान से निकल के कि क्या बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह चीज़ें काम करती हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर अब्रार भाई जर्मनी ना जाते, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, लेकिन मुझे लगता है अगर अब्रार भाई जर्मनी ना जाते तो वो इस तरह जिस तरह अभी ट्रैवल व्लॉगिंग कर पा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल अब पॉसिबल ही नहीं था। आई थिंक देखें, लोग ये सोचते हैं कि आप वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हो, लेकिन जॉब के साथ साथ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। जाते लोग वहाँ पे कोई जॉब करने के लिए है, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई पैसे कमाने के लिए जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती है, तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरह यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे। इनिशियली तो यही था। अब फिर टाइम के साथ साथ आप देखते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। सिमिलरली मेरे लिए भी ये था, ट्रैवल तो मैं अपने लिए कर रहा था, फिर आप देखते हैं कि अच्छा आप इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम जर्मनी गए, ठीक है। मैं तो हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके सेटल हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपना वो जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलें, कुछ सीखें। वहाँ पे खाने आप बनाएंगे, खाने खुद खाएंगे, बात करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वो ये सारी चीज़ें आपको जो आपकी नेक्स्ट फेज होगा लाइफ के, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे आपको। इवन मेरे बच्चे छोटे छोटे जाके मेच्योर हो जाते हैं, जो बैचलर्स वाले मैं उनसे मिला हूँ, इतनी मेच्योर बातें कर रहे होते हैं, नहीं मुनीब भाई हम ये नहीं कर सकते, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है ना। सर मैं जब शुरू में गया था तो मैं सारी रात जो है वो लिंट की फैक्ट्री में चॉकलेट कभी सीधी करनी, कभी उठानी, कभी मन के उनके वो होते थे आटे वाले। जितने स्टूडेंट हैं उन सब ने कोई ना कोई ऐसा काम, मैं मेटल फैक्ट्री होती थी, उसमें इतने भारी भारी एक पीस आगे 20-20 केजी के, और यार वो लग पता जाता था बराबर भी, सुबह उठते थे कमर दुख रही होती थी, खलियां पड़ी होती थी। लोग कहते हैं आपकी कमर नहीं दुखती, कमर तो मेरी वहां पे दुखती थी। फिर मैंने छोड़ा इसलिए था वो काम, क्योंकि वो बहुत सख्त हो गया था, बहुत ही सख्त। और वो जब आपको काम देते हैं ना, और जॉब आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, पर आवर 10-12 यूरो मिलता है, बट वो पूरे करवाते हैं, अच्छे खासे आपसे पूरे करवाते हैं। नहीं, लेकिन आई थिंक ये वो चीजें होती हैं कि आप उसको याद रखो। हाँ, फिर जब आपके पास कदर भी करते हैं, जब आपके पास पैसे आते हैं तो फिर आपको वो कदर होती है कि यार यही पैसे कितनी मेहनत की है मैंने इनके लिए, तो ये बहुत जरूरी होती है। चलें जी कॉफी पिए। चलें जी, हम कॉफ़ी पीते हैं, और अब्रार भाई को मैं और तंग नहीं करूँगा, हमने अब एंजॉय करना है। अभी हम जाते हैं कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, और आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग में इवेंट एंजॉय कीजिएगा। अभी हम अवारी में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। इवेंट में हम आ गए हैं अवारी होटल लाहौर। चेयर जो लाहौर आ रहे हैं उन्हें बता दूँ, दिनशाह मॉल है अवारी होटल।
ਉਮੀਦ ਲੰਘਦਾ ਨੀ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਆਓ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ। कराची वालों के लिए मैं आ रहा हूँ 22 फेब को कराची के मैरियट होटल में। इस्लामाबाद में यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहे होंगे मैरियट होटल में। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये सारा जो प्रोसेस है वो हम खुद से करें या किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाएं। तो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करूंगा कि अगर आप खुद से ये प्रोसेस कर सकते हो और आपको चीज़ों का आइडिया है, और आइडिया लेने के लिए ओब्वियसली आपको टाइम थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो इस सारे प्रोसेस को समझने के बाद कि यह चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, तो आप बेशक ये प्रोसेस खुद से करें। और बहुत से स्टूडेंट है जो खुद से प्रोसेस करके एडमिशन भी लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या फिर ऐसे प्रोफेशनल हो जो कि काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो या और चीजों में बहुत बिजी हो और इस प्रोसेस को लेकर इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, क्योंकि अब प्रोसेस में कंपटीशन आता जा रहा है। बहुत से लोग जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं और आपकी एक अच्छी एप्लीकेशन होना जरूरी है। अगर तो आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना के ठीक तरह से प्रोसेस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने सिर्फ सर से उतारने वाली बात नहीं करनी होती, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इतना आसान नहीं है एडमिशन आना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप ठीक तरह से इस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने के लिए और करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप प्रोफेशनल की हेल्प आउट ले सकते हो या उनकी सर्विसेज ले सकते हो। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि हमने किसी के थ्रू अपना प्रोसेस करवाना है, तो आपके ज़हन में सवाल लाजमी आएगा कि कौन सा प्रोफेशनल है जिसके थ्रू हम अपना जर्मनी का प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करें। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग, मतलब मैं और एक्सेस फ्यूचर जो कि मेरी टीम है, हम पिछले 5 सालों से बहुत से केसेस डील कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1000 प्लस वीजास ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो जाकर जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हैं, जहां पर डिफरेंट स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अब जर्मनी में पढ़ रहे हैं, उन सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि उनका प्रोसेस हमारे थ्रू कैसा रहा था और क्या चीजें थी जिनकी बेसिस पर उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, और उसके बाद जब उनका प्रोसेस हो गया और वीजा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पढ़ रहे हैं, तो उनके क्या तासुरात थे एक्सेस फ्यूचर के बारे में। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि भाई आप कौन है कंपनी खोलने वाले और आप किस तरह से प्रोसेस करते हैं बच्चों का, तो भाई मुझे जर्मनी रहते हुए 10 साल का अरसा हो चुका है। तो 2015 में मैंने नर्स से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था और 2015 के सेम ईयर में मैंने जर्मनी आकर अपनी मास्टर्स की डिग्री, जो कि मास्टर्स इन एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उसको 2018 में कंप्लीट कर लिया था। तो आप अभी जितने भी फेजेस से गुजर के जाओगे इंशाल्लाह जर्मनी, उन सब फेजेस से मैं तकरीबन 9-10 साल पहले गुजर चुका हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम मैंने क्रिएट की है वो भी बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है, क्योंकि 5 साल इज अ वेरी बिग टाइम जिसमें हर टाइप का केस आप डील करते हो और बहुत सी चीजों का आपको आइडिया हो जाता है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक्सेस फ्यूचर के थ्रू ही अपना जर्मनी का प्रोसेस इनिशिएट करवाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कांटेक्ट करने के लिए आप सिंपली या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हो जो कि स्क्रीन पर चल रहा होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो जो कि www.accessfuture.net के नाम से है। जब आप यहाँ पर जाओगे और वेबसाइट ओपन करोगे तो कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल आउट करना होगा। ये वो वाला फॉर्म है जिसमें हम आपकी सारी एजुकेशनल डिटेल आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और आपकी प्रोफाइल विदाउट एनी फी एवेल्युएट की जाती है और फिर आपको कॉल की जाती है, जिसमें आपको आपके चांसेस के बारे में भी बताया जाता है और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी इस प्रोसेस को लेकर, चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज है, आप वो डिटेल में मेरी सेल्स टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो और ये चीज विदाउट एनी कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर आपने डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, अगर आपके बहुत ज्यादा सवाल हो जाते हैं, तो मैं अलग से कैरियर काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करता हूं जो कि आपको अगेन मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपली बुक अ सेशन विद मी करना है और ये बुक करने के बाद आप डायरेक्टली मुझे भी रीच आउट कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गुड लक आपके प्रोसेस को लेकर, चाहे आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत केसेस में मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है और आई रियली होप सो कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करे अपना प्रोसेस फौरन स्टार्ट करने के लिए। और अगर कोई भी आपके सवाल रह जाते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में उसे लाजमी डालिएगा। इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स का पर्सनली खुद बारी बारी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा मैंने ना किया तो आपने कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपने कहा था कि आप रिप्लाई करेंगे बट आप क्यों नहीं कर रहे। बट डेफिनेटली इंशाल्लाह जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको मैं बड़ा सीरियसली पढ़ के उनकी रिप्लाई करने की डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा। दवाओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने की मैं कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ईस्ट टू वेस्ट कराई बल्ले बल्ले तौन लड्डूआं दी गोटियां थल्ले नहीं तू दस केड़ा